एक व्यक्ति के पास 2 गधे थे। क्या थे? 2 गधे। एक दिन वो गधों को लेकर सामान ढो रहा था, कहीं जा रहा था। रास्ते में इसे एक मणि मिली, हीरा मिला। क्या मिला? हीरा। इसने देखा कोई पत्थर है, इसे हीरे की परख नहीं थी। इसने सोचा कोई पत्थर है, उसने हीरे को उठा लिया। भैया लोग ध्यान से सुनना जो पीछे बैठे हैं। इसने हीरे को उठा लिया। अब इसे परख तो थी नहीं, ये है क्या, चमक रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उसने हीरे को उठाया, एक रस्सी में डाला और गधे के गले में बांध दिया। गधे के गले में बांधा और वहां से अपने काम में चला गया। अब पत्थर बड़ा अच्छा लगे, जब भी गधे को वो नहलाए ना तो उसी पत्थर से घिसे। हम लोग भी अब गांव देहात में तो ऐसा होता है, शहरों में नहीं कह सकते। जब भी कोई नदी तालाब में नहाने जाते थे ना तो साबुन लगा के पत्थर से शरीर को घिसते थे ताकि साफ हो जाए। करते होंगे, याद हो तो उसने जब गधे को नहलाया तो गधे को नहला के और हीरे से, और उसने सोचा कोई पत्थर है, घिसने लगा। रोज नहला नहला के घिसता। एक दिन की बात है, एक सुनार वहां पर पहुंचता है, एक जौहरी वहां पर पहुंचता है जिसे हीरे की परख होती है। जैसे ही उसने गधे के गले में उस हीरे को देखा वो तो चौंक गया। अरे ये करोड़ों का हीरा इसके गले में क्या कर रहा है, इस गरीब व्यक्ति के पास क्या कर रहा है। उस जौहरी ने बड़ी चालाकी से पूछा, क्यों भाई, ये जो तुम्हारे गधे के गले में है ये क्या है? उसने कहा कोई पत्थर है चमकने वाला। अच्छा, तुमको कहाँ से मिला? अरे हम उस दिन जा रहे थे, रास्ते में पड़ा मिला, अच्छा लगा, हमने कहा गले में बांध ले। उसने बोला मैं तुम्हें इसके 500 रुपये दूंगा, क्या तुम ये पत्थर मुझे दे सकते हो? जौहरी बोला। अब उस गधे के मालिक को क्या पता ये पत्थर की कीमत क्या है। इस पत्थर के बारे में कुछ जानता तो था नहीं, कोई परख तो थी नहीं। उसने सोचा ये कितना मूर्ख है, छोटे से पत्थर का 500 रुपये दे रहा है। उसने कहा ठीक है ले लो, मुझे 500 मिल रहे हैं। वो प्रसन्न हो गया, उसने हीरा दे दिया, 500 रख लिया। हीरा लेकर जैसे ही अपने घर को बढ़ा, रास्ते में जैसे ही हीरा को देखा पकड़ के, तो हीरा उसी समय चिटक जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। हीरा के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जौहरी रोने लगा। उसने बोला अरे हीरे, तू कितना दुष्ट है, जब तक तू गधे के गले में रहा न तू टूटा न चिटका न तुझे कुछ हुआ, बड़ा अच्छा रहा वहां पर। वो तेरे को घिसता था गधे में, तब भी तुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे हाथ में आते ही तू चिटक गया, ये बहुत गलत बात है। उस टूटे हुए चिटके हुए हीरे से आवाज आई। उसने कहा ए जौहरी, तू तो मेरे बारे में सब जानता है, मेरी परख जानता है, मेरी कीमत जानता है कि मैं कितने का हूं। सब कुछ जानने के बावजूद तूने मुझे 500 रुपए का बना दिया। मैं उससे गुस्सा नहीं हूं, उस गधे के मालिक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो मेरे बारे में जानता ही नहीं है, मुझे समझता ही नहीं है, मेरी कीमत उसे पता ही नहीं है। वो यदि मुझे घिस भी रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू तो मेरे बारे में जानता है, मुझे परखता है, मेरे बारे में, मेरी कीमत के बारे में भी जानता है। इतना जानने के बाद भी तूने मुझे 500 को बना दिया। ऐसे में मैं चिटकूंगा नहीं तो और क्या होगा। वही बात भगवान कहते हैं। अरे ये विदेशी लोग, अंग्रेज लोग अगर भगवान को ना भी माने तो भगवान नाराज नहीं होते। अरे वो भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान की कीमत उनको पता ही नहीं है। भगवान कहते हैं जब वो मुझे जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मेरे भारतवर्ष के लोग, जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ मैंने लीलाएं करी, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी कीमत पता है, जिन्हें सनातन धर्म के बारे में पता है, ऐसे लोग जब सनातन धर्म से पीछे हटते हैं, ऐसे लोग जब भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तब भगवान का दिल भी टूट जाता है, जैसे उस हीरे का टुकड़ा हुआ। इसलिए मेरी माँ, हमेशा एक बात ध्यान दीजिए,
विदेशी लोग भगवान को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। हम भारतवर्ष के हैं, हम आर्यावर्त के हैं, हमें सनातन धर्म को साथ लेकर चलना है। हमारा सनातन धर्म जो है ना, लाखों वर्षों पुराना है, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने वाली बात है। मोहम्मद ना होते तो इस्लाम धर्म नहीं होता, मोहम्मद ना होते तो इस्लाम नहीं होता, बौद्ध ना होते तो बौद्ध धर्म नहीं होता। जो बुद्ध भगवान थे, अगर वो ना होते तो बौद्ध धर्म ना होता। ईसा नहीं होते, ईसा मसीह, अगर वो ना होते तो ईसाई धर्म नहीं होता। लेकिन हमारे रामकृष्ण के पहले भी सनातन था, रामकृष्ण के जन्म लेने के बाद भी सनातन है, और अनादि काल तक सनातन धर्म रहेगा। इसको मिटाने वाला दुनिया में कोई नहीं है।